आइए सवाल को देखते हैं। इन ए 64 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 3:5. If x liter water is mixed in this mixture, so the ratio of water to milk becomes 5:8. Find the value of x. तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 64 लीटर मिक्सचर है, किसका है? मिल्क और वाटर का। यहाँ पे हमें वाटर टू मिल्क का रेशियो दिया है, तो हमेशा आपको ध्यान देना जिस वे में दिया हो उसी वे में आप इसको लिख लीजिए। वाटर मिल्क का रेशियो है 3:5। ठीक है, अभी हमें अगर इंडिविजुअली मिल्क और वाटर का हमें निकालना है कितना कंटेंट है, तो हम क्या करते हैं 3 और 5, 3 पार्ट और 5 पार्ट बराबर कितने के हैं? 64 पार्ट्स के। ठीक है, तो 8 पार्ट बराबर 64, एक पार्ट हो जाएगा 8 के। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हो 3x प्लस 5x, अगर आप इसको 3x और 5x मानते हो बराबर 64 के 8x 64 x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वाटर का कितना आ गया कंटेंट 24, मिल्क आ गया 40। ठीक है, वाटर टू मिल्क कितना आ गया 24/40। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x लीटर ऐड किया तो कितना रेशियो हो गया वाटर टू मिल्क का 5:8। ठीक है, आप तो डायरेक्ट अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 पार्ट बराबर है 40 के, तो कितना मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना होना चाहिए था ये पार्ट 25 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 24 प्लस एक्स, तो एक पार्ट कितना होगा x के, तभी जाके 25 होगा। तो x कितना हो जाएगा हमारा 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर, तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी 1 लीटर। या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 5 जो 25, एक्स कितना हो गया 25 माइनस 24 1। ठीक है, 1 लीटर इसका आंसर x इज इक्वल टू। आशा करता हूँ समझ में आया, थैंक यू। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम इज 245. If marks of a new student is included, then the average marks of all students is increased by 5. Find the marks obtained by new student. तो इस सॉल्यूशन की तरफ चलें। ठीक है, तो देखिए पहले अर्लियर जब 25 बच्चे थे तो इनका एवरेज कितना था 245, तो पूरे क्लास का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 25 इंटू 245। ठीक है, 245 इंटू 25 को अगर मैं 100 बनाऊँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करूँ। ठीक है, रफ में। ठीक, तो 245 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24500/4 6125। ठीक है, टोटल मार्क्स पहले क्लास का था 6125, एक नया बच्चा आया तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 26, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका एवरेज बढ़ गया 5 से। 5 से बढ़ गया मीन्स पहले एवरेज 245 था, अब कितना हो गया 250 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं 26 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 इंटू 25 हो गया हमारा 625, और एक 25 एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो 650। ठीक है, 650 और एक ज़ीरो और, तो 6500 क्या हुआ जब नया बच्चा आ गया तो पूरी क्लास का टोटल मार्क्स हो गए ये, और पहले जब इतने बच्चे थे तो 6125, तो नए बच्चे के आने से इतना नंबर बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा नए बच्चे का नंबर कितना हो जाएगा 6500 जब बाद में वो बच्चा आ गया माइनस 6125, 5 7 5 4 में से 1 गया 375, तो न्यू स्टूडेंट का नंबर है 375। ठीक है, टोटल मार्क्स जब बाद में हुआ, टोटल मार्क्स जो पहले था हमने माइनस किया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एवरेज 5 से बढ़ गया था, 245 से 5 बढ़ गया। ठीक है, स्टूडेंट भी एक बढ़ गया था, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन मेथड से क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 5। ठीक है, मैं इंक्लूडिंग बच्चे को ले रहा हूँ, जो नया स्टूडेंट है उसको मैं लेके कह रहा हूँ कि 26 बच्चे का कितना बढ़ गया इंक्रीज बाय 5। ठीक है, तो जो ये 5 इंक्रीज हुआ ये किसके नंबर से इंक्रीज हुआ,
ये जो नया स्टूडेंट था उसके कुछ एक्स माना, इसके कुछ हिस्से को लेके सारे बच्चों में 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एक ऐसा हिस्सा होगा जो कि यूज़ नहीं हुआ होगा, जो इसके बचे हुए मार्क्स होंगे, तो वो मार्क्स कितना होगा, ये 245 होगा। ठीक है, 245। बाकी ये 5 इन्होंने 26 बच्चों को बांट दिया इंक्लूडिंग न्यू बच्चा, तो 26 इंटू 5 कितना हुआ, 130। ठीक है, 130 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, 245। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड और 245, तो ये 375 न्यू बच्चे के मार्क्स हैं, जिसमें से 130 नंबर जो थे सारे बच्चों को बांट दिए गए थे, और 245 कितना था, जो कि इसके पास होल्ड था, ताकि एवरेज को ये मेंटेन करके रख सके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, 375 इसका सही जवाब है। बाकी डेविएशन मेथड अगर आपको समझ में नहीं आया तो किसी की वीडियो देखिए, अब आपको बेहतर समझ में आएगा कि डेविएशन कैसे यूज़ होता है, कैसे हम क्यों न्यू स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या आपस में बांटते हैं, बाकी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ओल्ड एवरेज है, उसमें ऐड करके हम न्यू मार्क्स को निकालते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए सवाल को देखते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए पोल इन 15 सेकेंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस द पोल विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें बोल रहा है सेकेंड्स में निकालनी है, तो हम सेकेंड्स में निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, अगर हम सेकेंड्स की बात करें तो यहाँ देखिए स्पीड है 144 km/h, टाइम है 15 सेकेंड्स। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। हमारी स्पीड है 144, टाइम है 15, और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 5/18। 18 से 8 टाइम्स में गया। ठीक है, तो हमारी ये डिस्टेंस आ गई। इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। अभी क्या बोल रहे, सेम ट्रेन क्रॉस दी पोल विद द स्पीड। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, जब ये पोल को कोई भी चीज़ क्रॉस करती है बड़ी ट्रेन, तो ये ट्रेन की लेंथ होती है। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ है ये। अभी हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारी तो डिस्टेंस ये है 15, ऊपर से हम उन्हें उठा लिए इसको ऐसे। स्पीड क्या बोल रहा है, 108। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर से 5/18 में, तो 5/18 में कन्वर्ट करना, तो 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 9 से 2 टाइम्स में ये गया, 9 से 2 टाइम्स से गया, 4 से 2 टाइम्स से, 4 से 3 टाइम्स से, 3 से 5 टाइम्स से। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। टाइम कितना हो गया हमारे पास, 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में ये ट्रेन पोल को क्रॉस करी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए सवाल को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ x प्लस 15% ऑफ y इज इक्वल टू 69। इफ द वैल्यू ऑफ y इज 200 मोर देन x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। %12 ऑफ x प्लस 15% ऑफ y 69 है। ठीक है, परसेंटेज को हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे 6900 हो जाएगा। 3 को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4x प्लस 5y, यहाँ 2300 हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, y क्या है, x से 200 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 5y है और x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 5y बना लेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। अब 5y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल देनी है। 5x प्लस 1000 2300, दूसरी तरफ 1000 गया तो 1300 बच गया। यहाँ हमारा बच गया 9x। x कितना हो गया, 1300/9। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1300/9। तो आशा करता हूँ समझ में आया, तो थैंक यू। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 4:3। इफ 14 लीटर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, then the ratio of milk and water becomes 5:3. How much liter of water should be added in the mixture so that the final ratio of milk and water becomes 7:6? तो इस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए मिल्क है, वाटर है, दोनों का रेशियो दिया गया है
4:3। ठीक है, बोल रहा है कि मिल्क ऐड किया जा रहा है। तो अगर मान लिया कि 4x मिल्क है, 3x वाटर है और 14 लीटर ऐड किया गया मिल्क, तो इनका नया रेशियो बन गया 5:3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इधर जाएगा तो 5x और 4x उधर जाएगा तो 5x माइनस 4x, x की वैल्यू आ जाएगी 14। इससे हमारे मिल्क और वाटर की वैल्यू आ जाएगी। तो मिल्क हो गया 14 इंटू 4, 4x था तो 14 इंटू 4 56, 3x था तो वाटर कितना हो गया हमारा 42। अब क्या बोल रहा है आगे, हाउ मच लीटर वाटर शुड बी एडेड। अब वाटर ऐड करना है, तो वाटर मान लिए कि हमने y लीटर ऐड किया। ठीक है, तो नया रेशियो बनना चाहिए 7/6। कितना हम पानी ऐड करेंगे तो रेशियो हमारा 7/6 बने। तो देखिए, एक तो मेथड ये हो गया कि 7 से 56 पहुंचने में आपको 8 टाइम्स लगेगा। वैसे ही यहाँ पे आपको 6 से 42 प्लस y कितना होना चाहिए, 8 टाइम्स होना चाहिए, मीन्स 48 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है 42 प्लस y, तो 48 बनाने के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 6। तो ये y हमारा 6 लीटर्स वाटर ऐड होना चाहिए। यह अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। छोटी सी वैल्यू 8 टाइम्स में इसको काटा, 8 6 48, 42 प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास 6 लीटर्स। ठीक है, 6 लीटर्स ऐड करेंगे तब जाके 7:6 इसका रेशियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए सवाल को देखें। ए 160 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 16 seconds. The same train crosses another person walking in same direction of first person in 20 seconds. Find the speed of second person. तो इस सॉल्यूशन की तरफ चलें। एक छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूँ ताकि इजी रहे। 160 मीटर्स की लंबी ट्रेन है। एक आदमी चल के आ रहा है इस डायरेक्शन में और एक और इसके पीछे एक और आदमी आ रहा है इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन और दी फर्स्ट पर्सन। इसको क्रॉस कर रहा है 16 सेकंड्स में और इसको क्रॉस कर रहा है 20 सेकंड्स में। ठीक है, हमें इसकी स्पीड बतानी है, स्पीड इसकी कितनी है। ठीक है, तो इसकी स्पीड, ट्रेन की हम स्पीड मान लेते हैं s1, इस बंदे की मान लेते हैं s2 और इसकी मान लेते हैं s3। तो जब भी दोनों अपोजिट में है ट्रेन और दोनों आदमी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों, और सेम में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, पीछे वाले की स्पीड माइनस आगे वाले की स्पीड सेम डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है तो ऐड हो जाएगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम पहले रिलेटिव स्पीड s1 इन दोनों को निकालते हैं, इस ट्रेन और इस बंदे की। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की डिस्टेंस है 160। ट्रेन अपनी ही लंबाई कवर करती है जब किसी छोटे आदमी या छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है 160। टाइम कितना ले रहा है 16, यहाँ 10 सेकेंड्स आ गया। s1 प्लस s2 की स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आवर कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं आवर को। तो हम कितना करेंगे 5/18 से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ 1000 अपॉन 3600 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, तो मीन्स इसको काटेंगे तो 5/18 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6263, तो s1 कितना हो गया हमारा 10 माइनस 10/3। s1 कितना आ गया हमारा 20/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट हमेशा लिखिए ताकि आपको ध्यान रहे, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं लेकिन ध्यान रखना है। s1 हमने माना है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, ये तो इन दोनों की बात होगी। अब हम ट्रेन की और इस आदमी की बात करेंगे। s1 प्लस s3 डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो वही है ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई को खुद कवर करेगी तो वही डिस्टेंस हो जाता है। टाइम यहाँ पे ले रहा है 20।
S1 हमने निकाल लिया था 20/3 मीटर पर सेकंड। S3 हमें पता करना था इस आदमी की स्पीड कितनी, सेकंड पर्सन की, ठीक है। तो हमारा ये 8 टाइम्स 8 में से 20/3 इस तरफ गया, 24 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 24 माइनस 24/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। S3 हमारा आ गया 4/3 मीटर पर सेकंड। अब इसको हमें किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से 6 टाइम्स में गया 24/5 किलोमीटर पर आवर। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 4 टाइम्स में 20 गया और 8 टाइम्स में 40, तो 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड किसकी है, सेकंड पर्सन की, 4.8 किलोमीटर पर आवर। और मीटर पर सेकंड में अगर आपसे कोई पूछेगा तो 4/3 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, यहाँ तक। बाकी हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 24/5 किलोमीटर पर आवर या 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करता हूँ समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Pump A and Pump B can fill a tank in 72 hours and 48 hours respectively. Pump C can empty 25% of tank in 18 hours. If Pump A and B open simultaneously and Pipe C open when tank is half filled, then find the time taken to fill the tank. तो ये सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3 टैंक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी 3 पंप्स की बात हो रही है, A, B और C। A 72 आवर्स में भर रहा है, B 48 आवर्स में और C 25% 18 आवर्स में। तो 100% अगर इसको खाली करना है तो कितने में करेगा, तो हम इसको 100% बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया, 72 आवर्स में ये खाली कर रहा है, ठीक है। 25% 18 घंटे में। अगर मैं इसको 100 बना दूं, 100% कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 72 आवर्स, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे ताकि इन तीनों की एफिशिएंसी निकल सके और हमारा टोटल वर्क निकल पाए, ठीक है। बड़ा नंबर है, एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से छोटे छोटे आइटम्स को बाहर निकाल लो। जैसे कि 8 कॉमन लिया तो कितना बचा, 9, 6, 9। और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 2 3 का एलसीएम लिया तो 6, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6/3, A की 2, B की 6/2 3, C की 6/3 -2, क्योंकि एम्प्टी करने वाला टैंक है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी टैंक की, टोटल कैपेसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमने बाहर निकाली थी उसको वापस इसमें मल्टीप्लाई कर दी। जो 8 3 जा 24, 24 6 जा 144, टोटल कैपेसिटी होगी 144। अब क्या बोल रहा है कि आधा टैंक भरा है ए और बी ने, तो आधा टैंक कितना है, 144 का 72, आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। ए और बी ने भरा 5 की एफिशिएंसी से भरा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है और 3। आधा टैंक भरने तक यही 2 काम कर रहे थे, ए और बी। बाकी उसके बाद सी को ओपन किया गया, तो सी को जब ओपन किया गया तो ए बी और सी मिल के काम करने लग गए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी काम करने लग गए, लेकिन ए और सी क्या है, आपस में नेगेटिव है, 2 - 2 0 है, तो हम अकेला बी का ही एफिशिएंट काम होगा उस समय। ए तो सी को बैलेंस करने में लगे रहेगा, ए जितना भरता रहेगा उतना सी खाली करता रहेगा, तो मीन्स इफेक्टिवली काम जिसका यूज़ हो रहा है वहाँ पे बी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हालांकि ए का भी यूज़ हो रहा है, तभी तो इसको बैलेंस कर पा रहा है। लेकिन इन दोनों का नेट 0 हो गया काम। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया टी मीन्स टोटल टाइम। 72 को 5 से डिवाइड किया तो 14.4, 72 को 3 से डिवाइड किया 24, टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 448 38.4 आवर्स, टोटल टाइम इतना लगा, ठीक है। तो ये एक एलसीएम लगाने की टेक्निक आपने सीख ली और
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सीख लिया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो थैंक यू। आइए इस क्वेश्चन को देखें। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अक्षय एंड विशाल इज 3:4। 8 years hence the ratio of ages of अक्षय एंड विशाल इज 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अक्षय। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलें। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस दिया है यहाँ पे। अक्षय को ए लिख लेते हैं, विशाल को बी लिख लेते हैं। इनका एज का रेशियो है दिया है 3:4। यह है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट। 8 ईयर हैंस बोल रहा है तो मीन्स बाद में, तो हम 8 साल बाद आगे जाएंगे तब इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:5 का हो जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 3 से 4 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है, 4 से 5 बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये इवन नहीं बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे से, लेकिन यहाँ पे इवन बन रहा है तो मीन्स एक पार्ट की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 8। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 3 और 4 से हम एक पार्ट बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है ना। तो एक्चुअल में कितना अक्षय की एज होगी, एक पार्ट 8 के बराबर है तो अक्षय की एज हो जाएगी 8 × 3 कितना 24। और नहीं तो विशाल की पूछेगा तो 4 × 8 32। ठीक है, बाकी अगर आप इससे करना चाहें ट्रेडिशनली तो इसको आप 3x मानेंगे, इसको 4x मानेंगे। ठीक है, दोनों कितने 8 साल के बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3x 8 साल बाद, 4x 8 साल बाद, इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15x 40, 16x 32। 15x उधर जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 40 से 32 माइनस होगा तो 8। x की वैल्यू 8 आ गई है, अक्षय की पूछिए तो 8 × 3 24। ठीक है, विशाल की पूछेगा तो 4 × 8 32। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹6500 फॉर 3 years at R% SI. Another person invested ₹7500 for 2 years at the same rate of interest at SI. The total interest received by them after their respective given period is ₹3450. Find if sum of ₹7000 is invested at R% for 3 years at SI, then what will be the interest received. तो इस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले पर्सन की बात करें और सेकंड पर्सन की बात करें और इंटरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे एसआई की। पहला पर्सन 6500 इन्वेस्ट किया, इसमें हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे SIPRT/100। ठीक है, दोनों केसेस में, पहले पर्सन दूसरे पर्सन। 3 साल के लिए 8% पे किया। ठीक है, दूसरे पर्सन ने कितना किया, 7500 किया, 7500। 2 साल के लिए 8% पे। ठीक है, इनको टोटल एसआई क्या मिला है 3450 टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस सेकंड पर्सन का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3450। अब हम यहाँ पे परसेंटेज काट देते हैं, यहाँ से 00 से। यहाँ पे हमारे ये प्लस है, ठीक है, इनटू जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 150 और यहाँ पे हो गया 195 आर 3450। ये हमारा हो गया 345 आर इज इक्वल टू 3450। रेट कितना आ गया हमारे पास 10%। ठीक है, 10 आ गया। अब हमें निकालना है एसआई फिर से एक थर्ड पर्सन के लिए, जिसने 7000 लगा दिए। 3 साल के लिए रेट 10%, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया 7 3 2100। ठीक है, 7000 R% 10 और 3 इयर्स के लिए लगाया तो कितना हुआ 2100 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आशा करता हूँ समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए सवाल को देखते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 50% above its cost price and sells it for ₹1200. If he gives a discount of 20% on marked price, find out his profit. तो यही सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2 मेथड है। ठीक है, वेरिएबल मान के कर सकते हो या तो किसी नंबर को एज्यूम मान के कर सकते हो।
ठीक है, पहले हम किसी नंबर को एज्यूम करके देखते हैं, CP, SP और MP। ठीक है, CP मान लिया कि 100। अब क्या कर रहा है ये 50% बढ़ा के मार्क प्राइस रख रहा है। तो 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। तो इसने 50 रुपीज़ बढ़ाया तो MP हो गया 150। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये 20% डिस्काउंट कर रहा है, तो इस हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 20% निकालेंगे इसका तो 1/5, 30 इसमें से कम किया। ठीक है, 150 का 20% कितना हुआ, 30। 150 में से 30 किया तो 120 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे SP क्या है हमारा 120। क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस कितना है 1200। कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा CP भी क्या हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल CP कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, SP कितना है ओरिजिनल क्वेश्चन वाला 1200। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 200 का। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 200 का। ठीक है, या तो आप इसको 20 निकालते और 10 का जो एक पार्ट की वैल्यू आ रही थी यहाँ से 10 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 10 आ रही थी तो 20 इंटू 10 200 यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। CP निकाल के भी ऐसे निकाल सकते हैं। वेरिएबल मानते हैं तो फिर क्या होता है, माना कि CP x है। ठीक है, CP हमारा x है। अब इसने क्या किया 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ा दिया तो 1 + 50/100 बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया MP हो गया हमारा। ठीक है, अब MP पे इसने क्या कर दिया, MP पे इसने कितना किया 20% डिस्काउंट किया, तो हमारा सेलिंग प्राइस इससे आ जाएगा। 20% डिस्काउंट किया तो मीन्स 1 - 20/100 किया। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर दिया है क्वेश्चन में 1200 के, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1/2 और ये 1/5। तो x इंटू 3/2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1200। ये 4 3 जा 12 हुआ तो यहाँ 100 हो गया, और यहाँ पे 5 2 जा 10, इधर आके 1000 हो गया। तो x हमारा 1000 आ गया। x हमारा क्या था CP। SP कितना है 1200। प्रॉफिट कितना हो गया SP - CP 200। 1200 CP है और 1200 SP और CP हमारा 1000, तो कितना आया प्रॉफिट 200 का प्रॉफिट।